दोस्तों, एशिया कप 2025 का यह 10वां मुकाबला पाकिस्तान और यूएई के बीच जो हुआ वह महज एक क्रिकेट मैच नहीं था, बल्कि जज्बात, दबाव और रोमांचक जंग का हकीकी आईना साबित हुआ। पाकिस्तान बनाम यूएई का यह करो या मरो टकराव हर फैन की धड़कनें तेज कर गया। पूरे मैच में रोमांच चरम पर रहा और आखिरकार पाकिस्तान ने 44 रन से जीतकर सुपर 4 में अपनी जगह पक्की कर ली। शानदार जीत के बाद पाकिस्तान कप्तान सलमान आगा का बयान सुर्खियों में छा गया। उन्होंने टीम की गजब की एकजुटता, खिलाड़ियों की हिम्मत और आने वाले भारत के खिलाफ हाई वोल्टेज मुकाबले पर खुलकर अपनी बात रखी। साथ में भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए बद्धी बात कह दी है। जी हां, इस खबर में आगे आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आप भी टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, एशिया कप 2025 का 10वां और सबसे रोमांचक मुकाबला खेला गया दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, और सच मानिए इस मैच ने हर फैन को सांस रोके बैठने पर मजबूर कर दिया। मैदान पर टक्कर थी पाकिस्तान और यूएई की, और हालात बिल्कुल करो या मरो वाले। शर्त साफ थी, जीतने वाली टीम सीधे सुपर 4 की टिकट कटाएगी और हारने वाली का सफर यहीं खत्म हो जाएगा। ऐसे में दबाव, जज्बात और हर गेंद पर धड़कनों की रफ्तार अपने चरम पर थी। टॉस हुआ और किस्मत इस बार यूएई के साथ दिखी। कप्तान ने जैसे ही गेंदबाजी चुनने का फैसला किया, उनका इरादा साफ था, पाकिस्तान को पहले बांधो और फिर टारगेट का पीछा कर लो। पाकिस्तान की शुरुआत करने उतरे सैम अयूब और साहिबजादा फरहान। फैंस को उम्मीद थी कि दोनों पावर प्ले में आतिशबाजी करेंगे, लेकिन नतीजा बिल्कुल उल्टा रहा। पहले ही ओवर में जुनैद सिद्दीकी ने आग उगलती गेंदबाजी करते हुए पाकिस्तान को जोरदार झटका दिया। सैम अयूब बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच दे बैठे और पहली ही गेंद पर आउट हो गए। सोचिए, यह उनका लगातार तीसरा 0 था। पूरा डगआउट एकदम खामोश। अब जिम्मेदारी आई फखर जमान पर, लेकिन तीसरे ओवर में फिर जुनैद ने वार किया और फरहान को भी चलता किया। केवल 5 रन के निजी स्कोर पर पाकिस्तान दोनों ओपनर खो चुका था। 3 ओवर में 2 विकेट और टीम दबाव में। अब मैदान पर आए कप्तान सलमान अली आगा। दोनों ने हालात संभालने की कोशिश की और पावर प्ले तक पाकिस्तान का स्कोर पहुंचा केवल 39 रन। हालांकि राहत की बात थी कि दोनों टिक कर खड़े थे। पावर प्ले के बाद फखर जमान ने गियर बदला। 9वें ओवर में लगातार चौके झड़कर उन्होंने स्टेडियम में बैठे फैंस को जोश से भर दिया। सलमान और फखर ने मिलकर 50 रन की साझेदारी भी पूरी कर दी, लेकिन फिर वही निराशा। 11वें ओवर में ध्रुव पराशर ने सलमान को चलता किया। कप्तान 27 गेंदों पर 20 रन बनाकर आउट हुए और पाकिस्तान फिर मुश्किल में। फखर ने हालांकि उम्मीदें जिंदा रखीं। उन्होंने 36 गेंदों पर शानदार अर्धशतक पूरा कर दर्शकों का दिल जीत लिया। स्टेडियम तालियों से गूंज उठा, लेकिन यूएई ने वापसी का ऐलान तुरंत कर दिया। 14वें ओवर में सिमरनजीत सिंह ने पहले फखर को 50 पर आउट किया और तुरंत ही हसन नवाज को एलबीडब्ल्यू कर दिया। एक ही ओवर में पाकिस्तान को दोहरे झटके मिले। अब उम्मीदें मोहम्मद हैरिस और खुशदिल शाह से थीं, लेकिन खुशदिल भी केवल 4 रन पर कैच आउट हो गए। स्कोरबोर्ड लगातार दबाव बताने लगा। हैरिस ने जरूर कुछ चौके लगाकर राहत दी, मगर 17वें ओवर में जुनैद ने मोहम्मद नवाज को पवेलियन भेज दिया। पाकिस्तान के 8 विकेट गिर चुके थे और हालत बेहद नाजुक थी। अंतिम उम्मीद बने शाहीन शाह अफरीदी। सबको पता था कि उनका बल्ला डेथ ओवर में चमत्कार कर सकता है, और मैदान पर उन्होंने वही कर दिखाया। 19वें और 20वें ओवर में शाहीन ने 2 धमाकेदार छक्के और 3 चौके लगाए। सिर्फ 14 गेंदों पर 29 रन ठोक डाले। पाकिस्तानी फैंस खुशी से झूम उठे। नतीजा यह रहा कि पाकिस्तान ने पूरे 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 146 रन बना लिए। यूएई की पारी की शुरुआत हुई आलिशान शराफू और मोहम्मद वसीम से, और दोनों ने आते ही आक्रामक अंदाज दिखाया। दूसरे ओवर में वसीम ने चौकों की बरसात कर डाली और सिर्फ 1 ओवर से 13 रन निकालकर पाकिस्तान पर दबाव बना दिया। लेकिन तीसरे ओवर में शाहीन शाह अफरीदी ने अपने क्लासिक अंदाज में जादू दिखाया। धधकती गेंद ने शराफू की गिल्लियां बिखेर दी और पाकिस्तान को पहली बड़ी सफलता दिला दी।
अब क्रीज पर पहुंचे मोहम्मद जोहेब। चौथे ओवर में उन्होंने मिलकर तेज रन बनाए और स्कोर पहुंचा दिया 35 रनों तक। मगर पांचवें और छठे ओवर में मैच पलट गया। पहले अबरार अहमद ने वसीम का काम तमाम किया और अगली ही बार सैम अयूब ने गेंद से करिश्मा दिखाते हुए जोहेब को बोल्ड कर दिया। पावर प्ले खत्म होते होते यूएई का स्कोर था 38 रन पर 3 विकेट और पाकिस्तान ने वापसी की राह पकड़ ली। अब मैदान में आए राहुल चोपड़ा और ध्रुव पाराशर। दोनों ने समझदारी से खेलते हुए पारी को थामने की कोशिश की। धीरे धीरे स्कोर भी बढ़ा और 9वें ओवर में ध्रुव के शानदार चौके ने सारा दबाव हल्का किया, साथ ही टीम का स्कोर 50 के पार पहुंचाया। 10 ओवर बाद यूएई का स्कोर था 3 विकेट पर 61 रन और समीकरण साफ। अगले 10 ओवरों में जीत के लिए चाहिए थे 84 रन। लेकिन यही वह मोड़ था जहां से पाकिस्तान के गेंदबाजों ने पूरी काबू कर ली। यूएई की पारी संभलने के बजाय लड़खड़ाने लगी। दबाव इतना बढ़ा कि टीम टिक ही नहीं पाई और 17.5 ओवर में पूरी तरह सिमटकर 105 रन पर ऑल आउट हो गई। इस तरह पाकिस्तान ने यह रोमांचक जंग 41 रन से जीत ली और दमदार अंदाज में सुपर 4 में अपनी सीट पक्की कर ली। अब सबकी निगाहें टिकी हैं रविवार को होने वाले अगले धमाकेदार मुकाबले पर, जहां पाकिस्तान और भारत आमने सामने होंगे। यानी आने वाली है असली जंग, क्रिकेट के महायुद्ध की। दोस्तों, इस हाई वोल्टेज मुकाबले में जीत दर्ज करने के बाद पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने कुछ ऐसे बयान दिए हैं जो हर तरफ चर्चा का बड़ा विषय बन गए। कप्तान ने कहा कि करो या मरो जैसे मैच को जीतकर सुपर 4 में पहुंचना उनकी टीम के लिए किसी सपने से कम नहीं है। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि मेहनत, लगन और टीम की एकजुटता का सबूत है, सलमान ने साफ कहा। अगर हमने इस मैच को अनदेखा किया होता या बॉयकॉट किया होता तो सबसे बड़ा नुकसान हमारा ही होता। उन्होंने खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए बताया कि शुरुआती झटकों के बाद जिस तरह टीम ने वापसी की, वह किसी भी कप्तान के लिए गर्व का लम्हा होता है। उन्होंने कहा, जब पावर प्ले में ही सैम अयूब और साहिबजादा फरहान आउट हो गए तो ड्रेसिंग रूम में तनाव साफ दिख रहा था। लेकिन उसी वक्त फखर जमान सामने आए और उन्होंने जो अर्धशतक जड़ा, वो केवल रन नहीं थे, वो हमारी उम्मीदों को जिंदा रखने की हिम्मत थे। फखर ने मैदान पर खड़े होकर जता दिया कि अनुभव ही सबसे बड़ा हथियार होता है। सलमान ने आगे कहा कि उनका खुद का योगदान चाहे बड़ा स्कोर न रहा हो, लेकिन फखर के साथ साझेदारी करना और टीम को संतुलन देना ही उनकी प्राथमिकता थी। शाहीन शाह अफरीदी पर बात करते हुए कप्तान का अंदाज बदला और उन्होंने कहा, लोग शाहीन को सिर्फ गेंदबाज के तौर पर जानते हैं, लेकिन आज बल्ले से उनके 29 रन पूरे मैच की दिशा बदल गए। उनके 2-3 बड़े शॉट्स ने पाकिस्तान को ऐसा स्कोर दिया जिसने हमारे गेंदबाजों को आत्मविश्वास से भर दिया। उन्होंने साफ किया कि आज की जीत किसी एक खिलाड़ी की वजह से नहीं, बल्कि पूरे यूनिट की मेहनत थी। बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग, हर खिलाड़ी ने जिम्मेदारी ली और योगदान दिया। अंत में उन्होंने भावुक होकर कहा, मैं अपनी पूरी टीम को सलाम करता हूं। भारत के खिलाफ सुपर 4 में होने वाले अगला मैच पर कप्तान आगा ने बेहद दमदार बयान दिया। उन्होंने कहा, टीम इंडिया का सामना करना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं है। उनकी बल्लेबाजी गहरी है, गेंदबाज अनुभवी हैं और वे दबाव में खेलने के आदी हैं। लेकिन इस बार पाकिस्तान की टीम अलग है। हैंडशेक विवाद को चाहे लोग कई नजर से देखें, हमारे लिए ये इज्जत और जुनून का मसला है। जब मैदान पर भारत के खिलाफ उतरेंगे तो सिर्फ और सिर्फ जीत ही हमारा मकसद होगा। सलमान ने यह भी जोड़ा कि वे भारतीय टीम का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर कोई सोचता है कि पाकिस्तान मुकाबला नहीं कर सकता तो उन्हें याद रखना चाहिए कि दुबई के मैदान पर उनकी टीम ने हार मानना सीखा ही नहीं। उन्होंने अपने खिलाड़ियों से कहा, भारत के खिलाफ हमें दोगुनी ताकत, दोगुना जुनून और दोगुनी हिम्मत दिखानी होगी, क्योंकि हाँ, भारत को हराना आसान नहीं है, लेकिन यह नामुमकिन भी नहीं है। अंत में कप्तान ने फैंस को शुक्रिया अदा करते हुए कहा, आपकी दुआओं और आपके सपोर्ट ने हमें यहां तक पहुंचाया है। यूएई के खिलाफ जीत ने हमारी टीम को यह भरोसा दिया है कि हम किसी भी दबाव में मैच पलट सकते हैं।
यही आत्मविश्वास भारत के खिलाफ हमें आगे ले जाएगा। टीम इंडिया मजबूत है, लेकिन पाकिस्तान का दिल और जज्बा उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। दोस्त, ऐसे में क्या लगता है, रविवार को भारत और पाकिस्तान में कौन बनेगा सबसे बड़ा विजेता? कमेंट में प्रतिक्रिया दीजिए। नए सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। जय हिंद।